Hello everyone and welcome to EduTap. Today we are going to discuss the next set of accounting ratios that we discuss in chapter number 20th of AFM component, and this next set belongs to turnover ratios, जिनको हम commonly activity ratios के नाम से भी जानते हैं. अगर आपको ये टर्म कहीं दिखती है एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. दीज बेसिकली मीन और इंडिकेट टू द सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज. अब ये अकाउंटिंग रेशियोज का काम क्या है? टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो में हम बेसिकली मेजर करते हैं द रेट ऑफ एक्टिविटी और द स्पीड विद विच द एक्टिविटी इज हैपनिंग. कोई चीज कितनी रफ्तार से हो रही है, बेसिकली टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के हिसाब से कोई चीज कितना जल्दी जल्दी होती है, इसको एक तरीके से मेजर करने का तरीका होता है हमारा टर्नओवर. राइट. तो अगर मैं एक एक करके इन टर्नओवर्स का डिस्कशन आपके साथ करूं, सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट स्टॉक्स टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हम स्टॉक जो कंपनी के पास, जो इन्वेंट्री कंपनी के पास रहती है, उसका किस मेजर, उस स्पीड के साथ, किस रफ्तार के साथ वो स्टॉक जो है वो चेंज हो रहा है, किस रफ्तार से नया स्टॉक आता है, किस रफ्तार से पुराना स्टॉक जो है वो यूजअप हो जाता है. बेसिकली इसको इंडिकेट करने के लिए हम जो रेशियो यूज कर रहे हैं, दैट इज स्टॉक्स टर्नओवर रेशियो. राइट. So how this ratio can be calculated? First of all, cost of goods sold during the year divided by the average inventory. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसी भी साल में कितना कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट करने का देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला. दैट फॉर्मूला इज साल की शुरुआत में कितना ओपनिंग स्टॉक हमारे पास बचा हुआ था. दिस ओपनिंग स्टॉक इज बेसिकली द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया. इसके बाद हमने कितना साल के अंदर नया परचेज किया, उसको ऐड कर देंगे. हमने साल के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया हमारे पास, वो क्लोजिंग स्टॉक कितना था वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. और जो दूसरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे लगे हैं उस स्टॉक को खरीदने में, इन सभी एक्सपेंसेस को ऐड अप करके हमारा बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. बेसिकली दिस अमाउंट शोज अस कि साल में हमने जो भी सामान बेचा है, जो भी गुड्स हमने सेल किए हैं, वो गुड्स हमारी कंपनी को कितने कॉस्ट के पड़े थे. ठीक है. इस इट इज डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री इज कैलकुलेटेड यूजुअली एज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. साल की शुरुआत में, फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में कितना स्टॉक था, फाइनेंशियल ईयर के एंड पे कितना स्टॉक है, उसको ऐड करके उसका हाफ कर दें, वो हमारा जो एवरेज आता है, दैट इज आवर एवरेज इन्वेंटरी. एंड दिस बेसिकली टेल्स अस द स्पीड विद विच दी गुड्स आर बीइंग टेकन इनटू द कंपनी एंड देन बीइंग सोल्ड आउट. तो ये जो हमारा एक्टिविटी रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, ये हमें किस चीज के बारे में बताता है? ये हमारी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है कंपनी के अंदर, उसको ईजी करता है. हमें ये पता चल सकता है कि हमारी कंपनी में स्टॉक्स आते हैं तो कितना हमें स्टॉक का जो इन्वेंट्री है हमारे पास मेंटेन रखना चाहिए, कितनी स्टॉक्स की रिक्वायरमेंट हमें होती है पूरे साल या हर महीने के अंदर, हमें स्टॉक्स कितनी जल्दी खरीदने चाहिए और वो कितनी जल्दी बिक जाते हैं. ये सारी चीजों का ध्यान रखने के लिए हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो हमारे काम आता है. राइट. नेक्स्ट सेट ऑफ रेशियो इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसको हम डेटर्स वेलोसिटी भी बोलते हैं. अगेन द स्पीड और द वेलोसिटी विथ विच द डेटर्स आर पेइंग देयर बिल्स टू अस. वो लोग जिनको हमने लोन दे रखा है, वो लोग कितनी तेजी के साथ, कितने टाइम बाउंड पीरियड के साथ वो लोन्स को वापस कर देते हैं. ये लोन्स क्या होते हैं? यूजुअली दीज डेटर्स आर बेसिकली द पीपल वी हैव सोल्ड आवर गुड्स टू ऑन क्रेडिट. हमने जो सेल्स क्रेडिट पे करी हैं, हमने हमारे वो कस्टमर्स जिन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि वो फ्यूचर में पैसा पे करेंगे, वो क्या हमारे पैसे को टाइमली पे करते हैं या नहीं करते, इसका इंडिकेशन हमें मिलता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो से. बेसिकली this can be calculated using two different formulas. कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द डेटा दैट वी आर गिवन इन द एग्जाम. जैसे कि क्रेडिट सेल्स ओवर द एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल और द टोटल सेल्स ओवर द अकाउंट्स रिसीवेबल, ये दो हमारे फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं. अगर मैं क्रेडिट सेल्स की बात करूं तो सिंपल है कि वो सेल्स जो क्रेडिट के ऊपर की गई हैं पूरे साल के अंदर, द सेल्स दैट हैव बीन मेड ऑन क्रेडिट, चाहे उनका पेमेंट इस साल के अंदर हुआ हो या ना हुआ हो. ठीक है. तो अगर मैंने साल में लेटेस्ट से 10 लाख रुपीस का सेल किया है क्रेडिट के ऊपर, इस 10 लाख में से 9 लाख रुपीस मुझे इस साल के अंदर पे भी हो चुके हैं. राइट. एंड 1 लाख रुपये अभी भी पेंडिंग है जो शायद अगले साल में पे होगा. बट स्टिल आई विल कंसिडर दिस एंटायर 10 लाख एज द क्रेडिट आई हैव मेड ऑन, एज द सेल्स आई हैव मेड ऑन क्रेडिट इन दिस पर्टिकुलर ईयर. अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे वो अकाउंट्स होते हैं जो अभी भी पेंडिंग है. बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड डेटर्स वो अकाउंट्स रिसीवेबल जो अभी भी हमारे पेंडिंग है. अगर हम क्रेडिट सेल्स को न्यूमरेटर में यूज कर रहे हैं, वी विल डिवाइड इट बाय द एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल. द अकाउंट्स रिसीवेबल दैट वर देयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 2, वो हमारा एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल आएगा. अगर हमें टोटल सेल्स के साथ फॉर्मूला को कैलकुलेट करना है, तो हम नीचे सारे अकाउंट्स रिसीवेबल को जो भी पूरे साल के अंदर थे उसको हम टोटलिटी के अंदर यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, कंसिडर करते हैं. ठीक है. Next ratio comes as a debt collection period ratio. This basically again tells us the time period
in which we are able to collect back the debts that we have owed from different people. दूसरे लोगों को जो भी हमने क्रेडिट सेल कर रखी है वो उनको कितनी रफ्तार के साथ हम जो अपना डेट है वो कलेक्ट कर लेते हैं, वो हमारा इस फॉर्मूले से पता लगता है। यहाँ से बेसिकली हमें टाइम पीरियड पता लगता है कि कितने टाइम पीरियड में हमारा जो डेट है वो ऑन एन एवरेज हमें वापस मिल जाता है, वो लोन हमें वापस मिल जाता है। वी कैन अगेन कैलकुलेट इट यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट वन इज मंथ्स और डेज इन अ ईयर। हम कंपनी में साल में के अंदर या दिन महीनों के अंदर कितने दिन मारकर चल रहे हैं, ठीक है, divided by the debtors turnover. Next formula is average accounts receivable in the year multiplied by the months or days in a year divided by the credit sales for the year. Next formula is accounts receivable in the total year and divided by average monthly or daily credit sales. तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए, जो months और days in a year है, यहाँ पर आप 360 days in a year भी मान सकते हैं, 365 days in year भी मान सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। वो कंपनी लगातार अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में जो भी साल में अगर 360 डेज मान रही है या 365 डेज मान रही है, उसी के हिसाब से वो वही डेज जो है वो यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। सो मंथ्स इन अ ईयर और डेज इन अ ईयर, इसके हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डेटा दैट इज देयर इन द क्वेश्चन, राइट। सो ये जो बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन हमने यहाँ पर टर्नओवर रेशियोज का किया है, इसको मुझे उम्मीद है आप लोगों को इससे थोड़ी बहुत जो क्लैरिटी है रिगार्डिंग द एक्टिविटी रेशियोज वो क्लियर हुई होगी। लेकिन अगर आप इसकी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन चाहते हैं, देन यू विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ आवर master course where we are providing you with the courses for all the 4 components of the GIB examination. अब इन कोर्सेज के बारे में और डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेकआउट जरूर करिए। हम जैब 75 का कोड यहाँ पर आपको दे रहे हैं, ये कोड लगा करके आप 75% फ्लैट डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं इस कोर्स के ऊपर। एंड इन दिस कोर्स फॉर ऑल द 4 components we are providing you with everything: the recorded classes, live classes, notes, revision notes, as well as chapter wise quizzes, full length mock test, discussion forum, everything is there, एंड इवन PYQs ऑफ 2023 वो भी आपको इस कोर्स के अंदर मिलते हैं। इससे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको कहीं और मिलना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपको मिलता है तो जरूर उस कोर्स को भी एक्सप्लोर करिए, बट एक चांस इस कोर्स को भी एक बार जरूर देकर देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द अपकमिंग JIB एग्जामिनेशन। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।